गाइस होमवर्क सिर्फ और सिर्फ 4th क्वेश्चन था। एनीवन फॉर 4th क्वेश्चन? यस, तूने अटेम्प्ट किया क्या? क्या किया अटेम्प्ट? सर बाद में क्या मेरे साथ? और पठानो होमवर्क अटेम्प्ट करो। तो एक ही तो होमवर्क था बेटा। अगर कहीं पे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा टाइप है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके टर्निंग पॉइंट्स होने चाहिए। तो मैंने डिफ्रेंशिएट किया इसको, एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी, ठीक है। अब तेरा ओए 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 ओए, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स मुझे पहले से पता है कौन से x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो देखो, तो मैंने अगर f डैश 0 डालूंगा तो आउटपुट 0 आएगा, उस कारण से मेरे b की वैल्यू 0 हो जा रही है। और फिर अगर मैं f डैश 1 डालूंगा आउटपुट 0 आना चाहिए। तो 3 प्लस 2a प्लस b यानी 0 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू -3/2 आ रही है। बस उतना ही होना चाहिए, -3/2 एंड b इज इक्वल टू 0। बेटा ये MCQ छाप क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो अभी ओए, तुमको ए और बी की वैल्यू सुननी थी, खत्म। हाँ, अब क्रिश सॉरी, तेरे कोई डाउट्स है बेटा, को पूछ। हाँ सर, पहली चीज तो कि अगर एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ रैंडमली 4 to 5 पॉइंट्स है, ठीक है, टर्निंग पॉइंट्स यू तो मीन? उसमें हाँ टर्निंग पॉइंट्स, तो एक सेकंड क्रिश, फॉर एग्जांपल एक सेकंड, सुरजन पार्थ एंड ग्रुप, बेटा किसी और की क्वेरी ना सुन लो, ठीक है। स्पेशली उसको जिसको तुमसे ज़्यादा आता है, उसी क्वेरी सुन लो, क्योंकि अगर उसको कुछ आ रहा है, उसको कोई डाउट आ रहा है तो फॉर श्योर तुमको नहीं आ रहा होगा, ठीक है। सुरजन ध्यान दो। हाँ बोल बेटा। अभी 4-5 टर्निंग पॉइंट्स है आगे, तो उसमें एक ही मिनिमा और एक ही मैक्सिमा रहेगा कि सारे मिनिमा और सारे मैक्सिमा होते हैं? देखो तुम्हारा कुछ कर्व अगर ऐसा रहता है, ठीक है, ये ऐसा कुछ कर्व है, ठीक है, तो बेटा देखो ये लोकल मैक्सिमा हो रहा है, ये लोकल मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो गए, वो छोड़ जान दो। तो बेटा ये सब लोकल्स है। तुम अगर इसमें एब्सोल्यूट्स देखने जाओगे तो एब्सोल्यूट मिनिमा तो तुम्हारा इनफाइनाइट एंड नेगेटिव इनफाइनाइट, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉजिटिव इनफाइनाइट जा रहा है। अगर मान लो वैसा नहीं है, इंस्टेड ये ग्राफ ये ऐसा गया, तब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा बन रहा है। समझा क्रिश क्या हुआ है? तो ऑल द टर्निंग पॉइंट्स आर अबाउट लोकल्स टू स्टार्ट विथ, ठीक है। अब देख, अगर एग्जांपल नंबर अगर तुझे मान ले उसने फंक्शन फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक का डिफाइंड बोला था, तो देखे तो ये लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा की बात हो रही है। ये इसमें ग्लोबल या एब्सोल्यूट मिनिमा तो ये हो गया है, बट एब्सोल्यूट मैक्सिमा तेरी वैल्यू ये वाली है। तो इसलिए तेरे को हमेशा एंड पॉइंट्स जो होते हैं उसकी वैल्यू भी चेक करनी पड़ जाती है। समझा सर? तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका लोकल मैक्सिमा भी तो हो सकता है? नहीं, उसको लोकल मैक्सिमा नहीं बोलेगे बेटा। क्यों? बेटा लोकल के लिए गांव आजू बाजू में होना चाहिए, गांव समझ ले, समझ ले। यहाँ पे अच्छा, आजू में था, बाजू में नहीं था। फाइन, ठीक है, ये पहला डाउट हुआ। सेकंड क्या था तेरा डाउट? वही स्टार्टिंग पॉइंट्स वाले थे। ओके फाइन। पठान तू क्या और थी बेटा? हाँ देखना, तो ये ग्लोबल वाला जो है वो लोकल भी हो गया यहाँ पे, हाँ, बट ये जो ग्लोबल मैक्सिमा जो है मान लीजिए दैट इज नॉट अ लोकल के लिए अभी, हाँ ठीक है। नाउ गाइस, आप लोगों के कल 2 एग्जाम्पल्स बचे हुए थे, एग्जाम्पल नंबर 10 एंड आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत क्यूट सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यूजिंग फंक्शन ये डिटरमाइन करना है कि ये बड़ा है ये बड़ा है। देखो फॉर श्योर एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि सिर्फ इतना दीजिए बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। नो, दे वोंट आस्क यू दैट, दे विल टेल यू विच फंक्शन यू हैव टू यूज। वंस यू नो विच फंक्शन यू हैव टू यूज, उसके आगे के इसमें इसको अभी करो टोटल तरीके से इग्नोर। मेरा क्या है फंक्शन? x⁴ चल रहा है फंक्शन, है ना, यही था ना फंक्शन यूजिंग, हाँ। x इज ग्रेटर देन 0 भी बोला हुआ है, चलो ठीक है। इसको मैंने y बोला, मुझे इसका ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा या लोकल जो भी निकलता है वो निकालने की इच्छा है। तो मैंने डिफ्रेंशिएट किया
अच्छा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, आई एम सो सॉरी, पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को, लॉग लेना पड़ेगा। तो अब देखो वो जो पापी लोग बोल रहे थे कि लॉग वाला डिफ्रेंशिएशन कट गया है, उनकी बातें नहीं सुनना कभी लाइफ में, ठीक है। लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x ओवर x था, अब डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने, तो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग x का डिफ्रेंशिएशन माइनस लॉग x का डिफ्रेंशिएशन अपॉन x का स्क्वायर। तो देखो dy बाई डी एक्स इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 1 माइनस log x द होल ओवर x स्क्वायर विच इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y की जगह डालू डायरेक्टली है 1 माइनस लॉग x द होल ओवर x स्क्वायर। यहाँ तक है ठीक है भाई लोग, श्योर। धनश्री हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखिए समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ डिफ्रेंशिएट किया है मैंने, अब इसको इक्वल टू 0 किया बेटा मैंने, ठीक है। तो ये तो डिनोमिनेटर वहाँ पे जाके 0 रह जाएगा, ये 0 हो नहीं पाएगा। 1 माइनस लॉग एक्स की वैल्यू 0 होना मतलब x की वैल्यू e हो जाना। अब e पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इसको कुछ भी एक्सट्रीमस क्या बोलते थे याद भी नहीं को, एक्सट्रीमम, बाप रे, एक्सट्रीम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, बट लोकल टाइप्स, ठीक है ना। अब देखो अब मुझे पता करना है तो मैं डबल डिफ्रेंशिएट करूँगा, फाइन। तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर करने की इच्छा है मुझे। अब देखो यहाँ पे तुम्हें नहीं लगता थोड़ी ज़्यादा मेहनत का काम है? हाँ, अब एक बार मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था जो कभी यूज़ नहीं हुआ था। सर मेरे को पहले बताओ ये डबल डिफ्रेंशिएट करने के लिए ज़्यादा मेहनत क्यों है, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? कि देखो तुम लोग पहले क्वेश्चन रूल लगाओगे तो ये u बाई वी, तो v इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, माइनस दिस इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन फटाक से हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। बट पहले अब देखो तुमको डबल डिफ्रेंशिएशन में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। अब मैं तुम लोगों से ना थोड़ी स्मार्ट बातें कर रहा हूँ। अगर ये ऐसा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम कुछ है, मैक्सिमम या मिनिमम, मतलब बेसिकली अगर यहाँ पे मान लो ये वैल्यू थी x इज इक्वल टू 8, ठीक है ना, ये यहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है, उसे जस्ट पहले मतलब x इज इक्वल टू 7.9 पे स्लोप पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, देख के तो तुम्हारी यहाँ पे स्लोप टैंजेंट की पॉजिटिव रहेगी, और उस पॉइंट के जस्ट बाद में मतलब कुछ 8.01 होना चाहिए, पर मान लो 8.1 एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, पे टैंजेंट की स्लोप क्या हो रही है, नेगेटिव। तो जब मैक्सिमम होता है कोई पॉइंट का, ठीक है ना, एक सेकंड हो जाइएगा गाइस, एक सेकंड हो जाइए प्लीज, सॉरी गाइस, इंटरनेट डाउन हुआ था, मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ यहाँ से, मुझे पता नहीं तुमको कहाँ से क्या तक सुनाई दिया था। ये देखो ये अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये x इज इक्वल टू 8 है मेरा, x इज इक्वल टू 8 पे टर्निंग पॉइंट है, इसे जस्ट पहले मतलब वो 7.999 या 7.9 पे अगर मैं टैंजेंट का स्लोप देखूंगा तो पॉजिटिव आएगा, और उसके जस्ट बाद वाले पॉइंट मैंने 8.001 या 8.1 कुछ भी ऐसा रैंडम बोल रहा हूँ अभी मैं, पे टैंजेंट का स्लोप नेगेटिव आएगा। तो देखो ये चीज़ मेरे को रटी हुई नहीं है, एवरी टाइम दिस थिंग कम्स अप ना, मैं एक बार इमेजिन कर लेता हूँ कि जो वैल्यू पे मेरा टर्निंग पॉइंट है उसके जस्ट पहले अगर स्लोप पॉजिटिव है और उसके जस्ट बाद में अगर स्लोप नेगेटिव है तो क्या है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। वैसे ही अगर मान लो मेरा टर्निंग पॉइंट ये ऐसा था तो वो पॉइंट के जस्ट पहले टैंजेंट की स्लोप नेगेटिव और बाद में टैंजेंट की स्लोप पॉजिटिव होगी। अब ये चीज़ याद रखते हुए मैं यहाँ पे फिर से आया, अब सेकंड डिफरेंशिएट मैं कर नहीं रहा हूँ, टर्निंग पॉइंट है मेरा x इज इक्वल टू ई। अब देखो log e की वैल्यू होती है 1, e के थोड़ा भी अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो 1 से बड़ी हो जाएगी। तो अब देखो e से जस्ट बड़ा, एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम लोगों के समझने के लिए, f डैश e वॉज इक्वल टू 0 व्हेन a इज जस्ट ग्रेटर देन e। तो मेरा f डैश a क्या होगा, e से जस्ट बड़ा है, तो नो a से जस्ट बड़ा है तो log a 1 से बड़ा हो चुका होगा, तो ये टर्म हो जाएगा मेरा निगेटिव। ये तो हमेशा पॉजिटिव, ये भी भगवान भरोसे हमेशा पॉजिटिव था मेरा, करेक्ट है ये चीज़, तो ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा मेरा निगेटिव, ठीक है ना। तो एफ डैश ए जाओ वेन, जैसे ढंग से लिख देता हूँ, मेरे को आता नहीं है, लेट ए बी
जस्ट ग्रेटर दैन ई। तो एफ डैश ए मेरा कितना हो जा रहा है, नेगेटिव। लेट बी सही बी बी जस्ट स्मॉलर दैन ई। ई से जस्ट छोटा कुछ बी है तो लॉग बी 1 से छोटा रहेगा, तो ये टर्म मेरा पॉजिटिव रह जाएगा। 1 माइनस 1 से जस्ट छोटा पॉजिटिव रह जाएगा। ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो मेरा dy बाई डी एक्स है एफ डैश बी विल बी पॉजिटिव। अब देखो मेरे को ना अभी भी याद नहीं है, मैं दोनों ऑप्शन देख रहा हूँ, ये या ये। पॉइंट यहाँ पे 0, उसे जस्ट पहले क्या हो रहा है बेटा, निगेटिव है, तो ये वाला हो रहा है। उसे जस्ट पहले हो रहा है निगेटिव, इतना एक बार शॉप से निकलते हुए एक बार खाली हुआ। यानी जस्ट पहले हो रहा है मेरा निगेटिव, जस्ट बाद में हो रहा है मेरा पॉजिटिव। ये वही था क्या, ये वही चीज़ सीखी है? नहीं, ये वाली चीज़ बोली थी मेरे को, जस्ट पहले जस्ट स्मॉलर देन में पॉजिटिव है और जस्ट ग्रेटर देन में नेगेटिव है। तो ये पॉइंट ई मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो चुका है। इम्प्लाइज एट x इक्वल्स टू ई वी गेट मैक्सिमम वैल्यू। अब एक सेकंड हो जाओ, क्या मुझे पहले बस यहाँ तक के बताओ किसी को कोई इशू है क्या? मैंने दूसरे तरीके तुम लोगों को मिनिमा मैक्सिमा का बताया, वो इसलिए क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव थोड़ा मुझे रुला रहा था। देखो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 तो करना ही पड़ा, अपने को टर्निंग पॉइंट निकालनी पड़ी। फिर मैंने देखा ई से जस्ट बड़ा, मैं एक बार बुक में देखता हूँ वो लोग कैसे लिखते हैं ई से जस्ट बड़े को। अच्छा नहीं, उन्होंने बस वही लिखा है लेट एक्स बी जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन ई वगैरह, वैसे ही जैसा अपने लिखा है। अपने उन्हें ए और बी नहीं लिया है, अपने ए और बी समझने के लिए। जब ए ई से जस्ट बड़ा है तो मेरा स्लोप आ रहा है निगेटिव, और बी जब ए ई से जस्ट छोटा है तो स्लोप आ रहा है पॉजिटिव। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, ये समझ में आ रहा है? श्योर। अब जैसे ही मुझे समझा है कि एट ई मुझे मैक्सिमा मिल रहा है, तो आगे क्या, आगे का बाद में देखेंगे। पहले बस आप लोग इतना निकाल लो, फिर अपन आगे का आगे देखते हैं। हाँ सॉरी नहीं, तो दैट लॉजिक हैज बीन गिवन टू यू इन द बुक ऑल्सो, दैट लॉजिक इज एप्लीकेबल ऑलवेज। द ओनली फैक्ट इज एट टाइम्स इट इज बेटर एंड ईजियर टू फाइंड, क्या बोलते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव। वेन आर दीज टाइम्स, फर्स्टली जब डेरिवेटिव निकालना ईजी है, सेकेंडली जब तेरे मल्टीपल टर्निंग पॉइंट्स है तो तू हर पॉइंट पे थोड़ी ये करते रहेगा, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के फट 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 वैल्यू निकाल के देख ले तू, वैसा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तेरे बुक में भी वैसे ही किया हुआ है। Yes, this in particular question, finding a second derivative a little boring. That is why I did that way. हाँ हाँ, भगवान की कसम मिलेगा। गाइस राखी के दिन क्लास होने वाली है 2 से 2.5 घंटे की, और ओनम के दिन भी। कोई यहाँ पे ओनम सेलिब्रेट करता है तो यहाँ पे मिठाई विठाई लेके आ जाना हमारे लिए, ठीक है ना? हाँ एग्जैक्टली, हाँ तो चुपचाप बैठ के कर लेना। हाँ छुट्टी भी मिलेगी उसके बाद में, उसके पहले हाँ स्कूल की है, स्कूल की छुट्टी होती है। सेनमन के दिन भी नहीं मिलती फिर बच्चों को, 9th और 10th वालों को छुट्टी, पता है क्या, ट्यूशन की। हाँ हाँ, तो ओनम जहाँ से आया ना वहीं से सेनमन आया, ज़्यादा ओनम ज़्यादा पुराना है। छुट्टी तो होती ना, ओनम इज स्टिल बेटर देन सेनमन। जिसको पता भी नहीं ओनम क्या है, हाँ ये चल रहे करना है। गाइस प्लीज एक बार जल्दी से कीजिए, आज ये एक्सरसाइज खत्म करेगा। ओए 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 शांत बेटा, एक्सरसाइज खत्म करने के बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, वैसे इट इज सिंपलर, द ओनली थिंग इज देयर आर 26 एग्जांपल्स जो मैं पूरे कराऊंगा। स्टार्टिंग के 10 12 14 जो वो एक बार फट 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 समझ में आ जाते हैं। जहाँ से थोड़ा ज्योमेट्री शुरू होता है, वहाँ से जो बच्चे लोगों का ज्योमेट्री का पहले से फोबिक रहते हैं 9th और 10th, तुम लोग 9th वाले सभी हो गई, 10th में के सिमिलैरिटी वगैरह के थोड़ा बहुत फोबिक वाले जो इसमें रहते हो, थोड़ा स्टार्टिंग में इशू रहता है, बट धीरे धीरे वो भी हो जाते हैं। क्या बच्चा? नहीं सब सिंपल है, ऐसा कुछ क्रेजी नहीं है। हाँ आज कौन सा डे है? आज है वेंसडे। होपफुली बाय मंडे और ट्यूसडे मैक्सिमम विल बी डन विद द चैप्टर विच इंक्लूड्स योर संडे का 2.5 आवर क्लास। सब 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 मेरी माँ सब
बाई ट्यूसडे हो जाएगा तुम्हारा। नहीं विदाउट भागा उसमें। नेक्स्ट एक्सरसाइज का ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ आएगा नहीं, वो फटफट समझ में आ जाता है, तुमको खुद से करना पड़ता है। और आखिरी के 3 एक्सरसाइजेस सिंपल है और छोटे भी है। देखो इकोनॉमिक्स होता है ना बच्चा, हाँ हाँ बस हाँ वो वाला मार्जिनल रेवेन्यू वगैरह वो इजी है, इतना कोई इशू नहीं है उसका। बतरा शांत रहना बच्चा। शांति। ठीक है तू एक्स इक्वल टू ई तक निकाल दिया बेटा। अब देख अगर ये वाला पॉइंट होता अगर एक्स इज इक्वल टू ई, अगर 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 मैं बोल रहा हूँ हाँ तो फिर तो ब्लू वाली तो समझा रहा हूँ मेरी माँ। अब देख इसके जस्ट पहले ना ई से जस्ट छोटी वैल्यू पे तेरा स्लोप टैंजेंट का कितना आता था नेगेटिव, और जस्ट बड़े इस पे, और अगर ये होता है ऐसा मैक्सिमम वाला होता है एक्स इक्वल टू ई, तो जस्ट पहले पॉजिटिव और जस्ट बाद में नेगेटिव। तो देखते तेरे इसमें क्या हो रहा है, जस्ट बाद में नेगेटिव और जस्ट पहले पॉजिटिव, मतलब ये सिचुएशन को फॉलो कर रहा है वो। उसको देखने देना नहीं ना बेटा, देखना एक्स ई से जस्ट बड़ा रहेगा जब, तो स्लोप तेरा यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे ए जब ई से जस्ट बड़ा है तो स्लोप तेरी नेगेटिव आ रही थी ना, तो नीचे वाला हो गया है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया वो। ठीक है अब देखो कौन सी वाली बेटा, वो मैंने वैल्यू डाल के देख 1 माइनस लॉग ई से जस्ट बड़ा, लॉग ई से जस्ट बड़ा जब रहेगा यानी ई से जस्ट बड़ा जब एक्स से रहेगा तो 1 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 से बड़ी वैल्यू नेगेटिव दे देगी तेरे को। ये देखें आप एक बार देखो बेटा, अगर x इज इक्वल टू ई पे तेरा स्लोप है 0, उसे जस्ट बड़ी ने e प्लस 0.1 यानी ये कोई पॉइंट पे स्लोप तेरी पॉजिटिव हो रही है, और e माइनस 0.1 पे स्लोप तेरी नेगेटिव हो जा रही है। तो ये वाला सिचुएशन ये नहीं था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख e से जस्ट बड़े इस पे स्लोप नेगेटिव और e से जस्ट छोटे वाले पे स्लोप पॉजिटिव, वो ये वाला सिचुएशन था, मतलब वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। समझा। अब देखो कैसे समझा है कि ई से जस्ट बड़े इसे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो लॉग ई होता है 1, लॉग ई से जस्ट थोड़ा सा बड़ा अगर ले लोगे आप लोग तो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो वैल्यू तेरी 1 माइनस 1 से बड़ा है नेगेटिव, बच्चे सब तो हमेशा ही पॉजिटिव चल रहे थे। चलो अभी गाइस यहाँ तक है, ठीक है। अब तुमको ये पता है कि ई तुम्हारा अपने मोहल्ले के इसमें क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो अब ये देखो अब क्या होने वाला है ना बेटा, एफ ऑफ ई इज ग्रेटर देन एफ ऑफ पाई। सर ये क्यों लिया, तो देखो मेरे को क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था आप लोग को देखो एक बार के लिए, ई की पावर पाई और पाई की पावर ई में कौन बड़ा है। तो देखो मेरा एक्स की पावर 1 बाई एक्स था, तो मैं बोलता हूँ ई की पावर 1 बाई ई इज ग्रेटर देन ई ऐसी पाई की पावर 1 बाई पाई, ये मैं बोल सकता हूँ। हाँ अब देखो अगर a इज़ ग्रेटर देन b है और मैं इवन रूट ले जा रहा हूँ, इवन नहीं पॉजिटिव रूट पॉजिटिव पावर किए जा रहा हूँ, ये भी पॉजिटिव है और पावर भी मैं पॉजिटिव किए जा रहा हूँ, रेज टू सम पॉजिटिव d रेज टू सम पॉजिटिव d, तो अभी भी a की पावर d इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन b की पावर d। द सेम थिंग मैंने इधर एक लेफ्ट साइड राइट साइड में रेज टू ई पाई किया, तो कोई e की पावर पाई
इज ग्रेटर देन पाई की पावर ई आ गया उससे आंसर। समझा चीज़ क्या हुआ है? तो बस खत्म। आप लोगों को पता करना था इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, वो आपने प्रूफ कर दिया। देखो एक बात, जिनको यहाँ तक के समझ में आ गया था, अब आप लोगों का फंक्शन ये था, आपने बोला क्योंकि ई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो एफ ऑफ ई इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एफ ऑफ पाई। अब बच्चों के दिमाग में ये क्या आता है, सर ऐसा हो सकता था ई वहाँ का मैक्सिमा हो बट पाई उससे ज़्यादा बड़ा हो। सर देखो ये एट ई है, ये एट पाई है। देखो ई के लिए कुछ 2.7 होती है, इसकी वैल्यू कुछ 3.14 होती है। तो ऐसा भी तो हो सकता था। अगर ऐसा होता तो उसने एक और टर्निंग पॉइंट मिलना चाहिए था, ये वाला। फिर एक ये पाई, भले ये नहीं हो, पाई ये भी अगर हो मान लो, वो टर्निंग पॉइंट नहीं हो, बट एक और ई और पाई के बीच में एक टर्निंग पॉइंट मिलना जरूरी था, जो हमें मिला नहीं है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है, वो कुछ वो ऐसा, ये यहाँ पे ई आ गया है, फिर ये ऐसा नीचे ही घसक रहा है, यहाँ पे पाई आया हुआ होगा कहीं ना कहीं। समझा चीज़ क्या हुआ है? फट से ये वाला। सो हाँ बोलो। अपन को कैसे पता नहीं मिला टर्निंग पॉइंट? बेटा तेरा डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो जब मैंने किया है तो एक ही वैल्यू है ना। देख ये इक्वल टू जीरो करने पे इसको एक ही वैल्यू जीरो बना पा रही है, एक्स इक्वल्स टू ई। बचाओ कोई और उसे जीरो नहीं बना पा रहा है। इन्फ्लेक्शन का है ही अच्छा, नहीं। और ये थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट वापस समझा दो मुझे प्लीज। देखो ये समझा क्या है, ये क्या हुआ है, क्योंकि ई पे मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है तो एफ ऑफ ई इज ग्रेटर देन एफ ऑफ पाई। कोई इशू यहाँ पे? सर या तो आपका नेट नहीं चल रहा है या मेरा। मेरा चल रहा है बेटा, आई सपोज। बेटा शीफा, निवेदिता, किसी को आवाज़ आ रही है? यस सर। सर आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं हिल रही। स्क्रीन नहीं दिख रही गाइस आप लोगों को? दिख रही है। स्क्रीन वर्क नहीं कर रही, आप कुछ लिख रहे हो जो वो नहीं कर रहा है मेरे इसमें। मेरी मस्त सी सिग्नेचर दिख रही क्या? हाँ सर। गुड। हाँ दिख रही है। ये देख एफ ऑफ ई इज ग्रेटर देन एफ ऑफ पाई, तो ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ अगर एफ ऑफ ई इज ग्रेटर देन एफ ऑफ पाई तो एफ ऑफ ई की वैल्यू ये हो जाएगी और एफ ऑफ पाई की वैल्यू ये हो जाएगी। यहाँ तक है ठीक है? हाँ। अब देख मैंने दोनों को रेस टू ई पाई किया। देख बेसिस तो मेरे पॉजिटिव्स ही है, पावर्स भी मेरे पॉजिटिव्स और सेम है, तो मैं ऐसा कर सकता था। जैसे ही वो किया तो बस ये हो गया ई की पावर ई पाई ओवर ई ग्रेटर देन पाई की पावर ई पाई ओवर पाई। पाई से पाई कटा, ई से ई कटा, तो ई की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर ई। किस्सा खत्म। ओके ठीक है? हाँ बोल, सॉरी बतरा बोल बेटा। ई की पावर पाई का टेबल दिया हुआ है, ई की पावर का टेबल दिया हुआ है, पाई का नहीं, ई की पावर एनीथिंग का टेबल दिया हुआ है, बट वो इसके लिए यूज़ करने की जरूरत ही नहीं। देखो देखो चल ई की पावर पाई की वैल्यू तो ढूंढ भी ले वहाँ से, पाई की पावर ई की वैल्यू ढूंढ नहीं पाएगा। अच्छा तो ठीक है, उसने कुछ नहीं बोला तेरे को, उसने मेरे को बोला, उसने कुछ तो यहाँ ध्यान दे, थोड़ा सीधा बैठना, थोड़ा सीधा बैठ बेटा। ये यहाँ देख, तू यहाँ देखते रहा कर, उतना ही समझेगा यहाँ देखने पे जितना तू वहाँ देखता मसले को। गाइस ये हो सर गया। एफ ऑफ ई वैसे ग्रेटर कैसे हो रहा है? क्या क्या क्या? क्योंकि एट एक्स इक्वल टू ई तेरे को मैक्सिमम वैल्यू है। ओके ठीक है, अब गाइस एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना बोर है, तो मैं ये एक बार आप लोगों को जस्ट बता के आगे बढ़ रहा हूँ, खुद से कर लेना इस चीज़ को। ठीक है ना? तुम लोगों को एक बार क्वेश्चन मन में पढ़ लो। और उसके बाद में जमेगा नहीं तो अपन कल करेंगे डिस्कस, ऐसा नहीं है। मैं तुम लोगों को आज होमवर्क दे रहा हूँ कि थोड़ा बोर है, मुझे नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करना है बहुत डेस्परेटली। अब देखो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ जो भी है वेर एक्स इज इक्वल टू ये। ठीक है, तब देखो मैं हमेशा क्या कर रहा था, एक वेरिएबल के टर्म्स में ला रहा था और फिर सॉल्व कर रहा था। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई की करना है, पर मुझे पता है एक्स वाई की वैल्यू सी स्क्वायर है, तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकता हूँ इम्प्लाइज वाई की वैल्यू सी स्क्वायर बाय एक्स हो रही है, और ये वैल्यू इसके अंदर का डाल दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा मेरा ए एक्स प्लस बी सी स्क्वायर बाय एक्स। यहाँ तक किसी को इशू है? ये मेरा फंक्शन बन जाएगा एक्स के टर्म्स में, करेक्ट।
अब वो x और y की जगह पे सिर्फ x के टर्म्स में बना है। ये याद रखो, यहाँ पे एक्चुअली जीरो अलाउड नहीं रहने वाली है जो मैंने फंक्शन बनाया है। एक्चुअली जब आप फंक्शन बनाते हो आपको डोमेन मेंशन कर देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब मैं f डैश x इक्वल टू 0 कर सकता हूँ। अगर गलती से x इक्वल टू 0 पे 0 आए तो अलाउड ही नहीं है मेरे को, ध्यान रखने का, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 इज नॉट अलाउड एज डोमेन। तो आप लोग जब डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करोगे तब आप लोगों का क्रिटिकल पॉइंट ये दो आ रहे हैं, ठीक है। तो आप f डबल डैश x करोगे, ये वैल्यू इसमें डालोगे, दोनों की दोनों वैल्यूज, पॉजिटिव आया तो मैक्सिमा, नेगेटिव आया तो मिनिमा टाइप वाला, नहीं पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा टाइप वाला। बस तुमको जैसे ही मिल गया उसकी वैल्यू ऊपर डाल के सॉल्व कर लेना। एक बार देख लेना, ट्राई कर लेना बच्चा लोग अपने आप से, ठीक है ना। अब एक संग से मैं दूसरी वाली वर्कशीट वो दूसरा आगे की एक्सरसाइज निकाल रहा हूँ। चलो ओए 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 ओए, हाँ डोमेन तेरा अपॉन एक्स था ना बेटा, तो डिनोमिनेटर कैन नॉट कम एज 0, इसलिए हाँ। अब ओए नाउ दीज क्वेश्चन आर नॉट समथिंग कि मैं एक जगह पे लॉजिक बताऊँ और तुम हर जगह पे वो यूज करो। एवरी क्वेश्चन विल हैव अ लिटिल डिफरेंट लॉजिक बट एवरी क्वेश्चन विल बी प्रीटी मच सिंपल एंड दे विल फॉलो द सेम थिंग। एक फंक्शन बनाना है, वो फंक्शन को या तो मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा, तुम वहाँ पे दिया हुआ रहेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप वही डिफरेंशिएट इक्वल टू 0, डबल डिफरेंशिएट, उससे उसका नेचर पता करेंगे और फिर अपन फंक्शन में डाल देंगे। जैसे देखो फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, पहली बात तो सुन लो क्लियरली, टू पॉजिटिव नंबर्स है, सम ऑफ हुज इज 60। देखो पहले चीज़ बच्चे लोग a और b बोल देंगे अगर, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, या रादर मैं a एंड 60 माइनस a डायरेक्टली बोलना शुरू कर दूँ। बड़े हो गए तुम लोग, एक ही वेरिएबल में रखता हूँ, उस यहाँ पे x मान रहा हूँ मैं, एक x है दूसरा 60 माइनस x है, दोनों को पॉजिटिव होना था तो x हैड टू बी ग्रेटर देन 0 एंड 60 माइनस x हैड टू बी ग्रेटर देन 0, मतलब 60 हैड टू बी ग्रेटर देन x। तो बेसिकली ये x की वैल्यू ऐसी वेरी करने वाली है। नेक्स्ट, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन नंबर एंड अनदर नंबर इज मैक्सिमम। अब देखो एक समझो क्या, पहला मुझे बोला गया दो नंबर चाहिए जिससे सम कितना होना चाहिए मेरे 60 के बराबर, तो मैंने एक नंबर x लिया है, दूसरा 60 माइनस x लिया है। मुझे ये चीज़ पता चल गई थी कि दोनों पॉजिटिव चाहिए थे मुझे, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन नंबर एंड द अनदर नंबर शुड बी मैक्सिमम होता चाहते हैं। अब देखो जे जानी तू क्या चाहती है, मैं x के स्क्वायर लूँ या 60 माइनस x का स्क्वायर लूँ? सर x का स्क्वायर बोल रही है सर, गलती 60 माइनस x का स्क्वायर लूँगे तो भी सेम आंसर फाइनल में आएगा, तुम्हारे एक्सट्रीम वैल्यूज अलग भले ही आ जाएंगे, फाइनल आंसर सेम आएगा। देखो तो मेरे को अब फंक्शन क्या एफ ऑफ एक्स इज इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस एक्स। इसका मेरा टारगेट क्या है, एम टू मैक्सिमाइज, ठीक है ना। अब देखो मेरा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वैसे हो चुकी है 60x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, मैंने एफ डैश एक्स निकाला 120x माइनस 3x स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 किया मैंने 120, मैंने यहाँ से 3x कॉमन निकलेगा तो बचेगा कितना 40 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माय बात 40 माइनस एक्स, सो सॉरी, इज इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू 0 या फिर 40 माइनस एक्स की वैल्यू 0, मतलब x की वैल्यू 40। ये तुम्हारा हो जाएगा रिजेक्ट, तुम्हारे डोमेन में अलाउड नहीं था, तो x इक्वल टू 40। बट तुम्हें पता है कि यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा नहीं, तो अपन ने फंक्शन को डबल डिफ्रेंशिएट किया, वो हो गया 120 माइनस 6x एफ डबल डैश 40, तुम्हारा जाएगा 120 माइनस 240, मतलब आ रहा है निगेटिव, इम्प्लाइज एट x इक्वल टू 40 यू विल गेट मैक्सिमा। तो ख़त्म, तो तुम्हारे दो वैल्यूज़ क्या क्या हो गए हैं 40 एंड 20, x की वैल्यू 40 एंड 60 माइनस एक्स की वैल्यू हो गई 20। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? तुम लोगों को उसने पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू या फाइंड द टू नंबर्स बोला है, तो फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स एंड द टू पॉजिटिव नंबर्स आर 40 एंड 20 बोलो या 20 एंड 40 बोलो, मीन्स वन एंड द सेम थिंग। एक और बार समझो, तुम्हें क्या बोला गया था, दो नंबर्स चाहिए थे जिनका सम है 60, तो तुमने एक x एक 60 माइनस एक्स लिया, दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए थे, मतलब x हैड टू बी ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो 60 माइनस एक्स हैड टू बी ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली 60 वो सपोज बी ग्रेटर देन x, इन दोनों कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ कि x मेरा 0 और 60 के बीच में आना चाहिए, दोनों इंक्लूडेड अलाउड नहीं है मेरे, ठीक है। अब देखो मेरा फंक्शन क्या बोला गया था,
मेरा फंक्शन एक नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर, तो मेरे को झिझक नहीं लगा, एक्स का स्क्वायर इंटू 60 माइनस एक्स बोल दो। कोई बोलता सर 60 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स, तो भी चलता मुझे, ठीक है। तो मैंने एक्स का स्क्वायर इंटू 60 माइनस एक्स मेरा फंक्शन बन गया है। टारगेट क्या है, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना। तो मैक्सिमाइज यानी मैक्सिमम वैल्यू कब देगा वो पता करना। तो मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 किया, तो एक्स की वैल्यू 0 एंड आई थिंक 40 आ रही थी। डबल डिफरेंशिएट किया, पर मैंने 0 इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे पता है मेरा एक्स 0 हो ही सकता था, नेगेटिव या 60 से बड़ा नहीं हो सकता था। तो इसके लिए नहीं, वो इन्फेक्शन हो नहीं हो मुझे नहीं पता, फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे को, फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे को। एक और बोल, क्या फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे को, समझा ना, वो है ही नहीं मेरे डोमेन में। अब जैसे ही वो आ गया है, अब मैंने क्या किया, डबल डिफरेंशिएट करके 40 डाल के, तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिली, मतलब एट 40 ये जो मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर 60 माइनस एक्स मेरा मैक्सिमम होना है। चलो तुम्हारी खुजली के लिए एक्स स्क्वायर इंटू 60 माइनस एक्स की वैल्यू तुम निकाल के देख लो, और फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर इंटू 60 माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू 40, फिर 0 से 60 को कोई और वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो तुमको जो अच्छी लगती है, तुम रियलाइज करोगे एट एक्स इक्वल टू 40 ही उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी। समझे यहाँ पे क्या हुआ ये चीज़, एक बार के लिए ये समझ में आ गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज 26, द सेकेंड नंबर इज थ्राइस एज लार्ज एज द फर्स्ट नंबर। अब देखो, मेरा अगर पहला नंबर x है, दूसरा नंबर 3x हो जाएगा, तीसरा नंबर जो रहेगा वो अभी के लिए अगर y है मान लो, ठीक है ना, तो x प्लस 3x प्लस y इज इक्वल टू 26, y इज 26 माइनस 4x। तो बेसिकली ये 26 माइनस 4x हो रहा है। जैसे मेरे को ना ऑलरेडी दिख नहीं रहा था क्या रहेगा नंबर, इसलिए मैंने करके देख लिया रफ में, ठीक है। ये हो गया मेरे 3 नंबर्स। आगे क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स इज लीस्ट फाइंड दीज 3 नंबर्स। अब देखो तीनों नंबर्स कौन से कौन बेटा, x 3x 26 माइनस 4x, इनके स्क्वायर के सम को मुझे लीस्ट बनाना है। तो बेसिकली पहले एफ ऑफ एक्स कितना बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर किसी को आता है कि ओरली बाई एनी चांस, बहुत बढ़िया, 676 माइनस 26 इंटू 4 इंटू 2 208 x प्लस 16x स्क्वायर विच इज़ वॉट 26x स्क्वायर माइनस 208 x प्लस 676। बेटा ये मेरा फंक्शन बन चुका है। अब मुझे क्या टारगेट है इस फंक्शन के अंदर, इसको मिनिमाइज कराना है। तो मैंने डिफ्रेंशिएट किया बच्चा लोग इसको, 52x माइनस 208 इसको इक्वल टू 0 किया, तो x की वैल्यू आई थिंक सो 4 आ रही है इससे, ठीक है ना। अब देखो मुझे पता नहीं यहाँ पे मिनिमा देगा कि मैक्सिमा देगा, मैंने डबल डिफ्रेंशिएट किया तो उससे क्या आ गया बेटा, ये 52 आ गया। तो f डबल डैश हर x जगह पे 4 डाल भी रहा हूँ तो 52 ही आ रहा है, विच इज़ पॉजिटिव, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4 यू विल गेट मिनिमम वैल्यू। तो मेरे 3 नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, वो 4 12 और 26 माइनस 16 यानी कि आई थिंक 10। समझा, पक्का। आप लोग अभी फट से एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 करोगे, फाइन, एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल बी बैक, ठीक है। यू गाइस हैव 5 मिनट फॉर दिस वन, फिर उसके आगे के मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन।
गाइस थोड़ा क्विकली कीजिएगा प्लीज। एग्जाम्पल समझाओ एक बार, सोल्यूशन दिखाओ। ओके अगर क्या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, क्या मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो अपन अपने फंक्शन में डाल दिए होता है। यस करेक्ट। आज है 23rd। आज से कुछ, आज भी क्या 23 चल रहा है ना, 2023। आज से 12 साल पहले मेरी इंजीनियरिंग शुरू हुई है। आज तक पछतावा है। भाई वो उसी दिन खत्म हुई थी जिस दिन शुरू हुई थी भाई। जिस दिन मेरी इच्छा शुरू हुई थी ना इंजीनियर बनने की, उसी दिन से मेरी इंजीनियरिंग खत्म हो चुकी थी भाई। इतनी इज्जत ना इंजीनियर्स को अभी नहीं मिली जितनी तुम देते हो। सही में बता रहा हूँ तुमको, सही में। सही में एक्चुअली कंटेंट तो लाउट ही देता है। कोई नहीं लाउटी, अपन कभी कमाऊंगा ना मैं कभी, तो पहला चंदा तेरे पर चढ़ाऊंगा मैं पक्का। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चल अब ओए गाइस, अब प्लीज 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 भाई लोग ध्यान दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वैसे सिंपल है, देयर इज नथिंग ऐसा बहुत भारी उसके अंदर। डायग्राम एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहता है, ठीक है। प्लस ये डायग्राम को कोशिश करके देखो भी मत अभी के लिए। A printed page is to have a total area of 80 square centimeter with a margin of 1 centimeter on top and on each side a margin of 1.5 centimeter। मतलब बेसिकली क्या है, एक जो पेपर है, ठीक है, ये अगर प्रिंटेड सेक्शन है पेपर का, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा मार्जिन छोड़ना है, ऊपर में कुछ 1 सेंटीमीटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग बोल रहा था वो, और आजू बाजू और नीचे में 1.5 सेंटीमीटर बोल रहा था कि ये 1.5, ये 1.5। अच्छा ऐसा था क्या? ओके ओके ओके, टॉप एंड ऑन ईच साइड 1 है, सॉरी, और बॉटम में 1.5 था कुछ, ठीक है। हाँ यहाँ तक है, ठीक है। अब ये जो ब्लू सेक्शन जो प्रिंटेड एरिया था मेरा, उसका एरिया था 80, फाइन। तो अगर मेरा ये लेंथ होता है x, तो ब्रेथ हो जाएगा मेरा 80/x, कोई इशू। सर लेंथ तो ये होता है ना, भाई फालतू बातें नहीं करना, ठीक है ना। वो तुमको जो लेंथ बोलना है बोलो, जो ब्रेथ बोलना है बोलो, यहाँ तक है, ठीक है। डायग्राम मेरा अब आगे क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, व्हाट शुड बी डायमेंशन ऑफ द पेजेस सो दैट, अच्छा नहीं, अब सुनो एक सेकंड। अ प्रिंटेड पेज इज टू हैव टोटल एरिया ऑफ 80 था, सॉरी वो सुनो, टोटल एरिया 80 है। अब देखो ये कंफ्यूजन जो होता है ना, मेरे को वापस से हुआ हमेशा की तरह, बेटा पेज का पूरा एरिया 80 होना है। इसके अंदर आप लोगों को टॉप से 1 यूनिट छोड़ना है, लेफ्ट एंड राइट से 1 यूनिट छोड़ना है, और नीचे से 1.5 यूनिट छोड़ना है, ठीक है। पूरा का पूरा एरिया पेज का 80 है, तो अगर ये x है तो ये 80/x है। अब तुमको पता करना है कि ये कैसा लूँ सच दैट ये प्रिंटेड एरिया मेरा मैक्सिमम हो। तो अब देखो सर, यहाँ से 1 गया, यहाँ से 1 गया, तो बचा कितना, ये x - 2, ये ऊपर से 1 गया, नीचे से 1.5 गया, तो ये कितना था, x नहीं 80/x माइनस 2.5। मेरा एरिया का फंक्शन कितना बन गया है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। ये मेरा एरिया या f(x), ठीक है ना। देखो अब मेरा f(x) का मैं खोल रहा हूँ तो बन रहा है 80
माइनस 2.5x माइनस 160 बाई एक्स प्लस 5, तो मेरा एफ ऑफ एक्स कुछ बन रहा है 85 माइनस 2.5x माइनस 160 अपॉन एक्स। ये मेरा फंक्शन बन रहा है एरिया का, इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज अप करना तुमको समझ में आता है, तुम डिफ्रेंशिएट करोगे इक्वल टू 0 करोगे, आउटपुट कुछ आएगा, डबल डिफ्रेंशिएट करोगे, उसमें डाल के चेक करोगे उसका नेचर, जो भी आएगा सो आएगा। जैसे अब मैं यहाँ पे अगर आंसर देखूँ तो समथिंग लाइक x इक्वल टू 8 दे रहा है फॉर एग्जाम्पल वो, ठीक है, वहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, तो मेरा लेंथ हो जाएगा 8, ब्रेथ हो जाएगा 10, खत्म। समझ में आया ये चीज़ें? या x इक्वल टू 10 भी आ सकता तुम्हारा, जो तुम जैसा फंक्शन बनाओ, एट द एंड तुम्हारा 8,10 रहेगा कि तुम लोग लेंथ 8 और ब्रेथ 10 या कुछ भी जो बोलना चाहो वो यूज़ करो। समझा ये चीज़ क्या हुई है? सेम पैटर्न पे एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाइए आप लोग। A production manager of a company plans to include 180 square centimeter of actual printed matter। मतलब अब जो प्रिंटेड मैटर जो है, ये इसका डायग्राम यूज कर ले रहा हूँ अभी के लिए मैं, वो 180 का है। एंड पेज शुड हैव 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन अलोंग द टॉप एंड बॉटम एंड 2 ऑन द साइड्स। बताओ सबसे इकोनॉमिकल डिमेंशंस क्या रहेंगे? तो देखो गाइस, ये एरिया मेरे को 180 बोला गया है, तो ये अगर x है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 180 बाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा मेरे लिए x प्लस 2 4, और ये हो जाएगा 180 बाई एक्स प्लस 5। मेरा एरिया का फंक्शन क्या बन जाएगा x प्लस 4 इंटू 180 बाई एक्स प्लस 5, जो कि मेरा f ऑफ x है। खोल पील करके कुछ ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, फंक्शन बन गया है। डिफ्रेंशिएट करूंगा इक्वल टू 0 करके, जो 2 वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ 100 वैल्यूज़ जो भी आएगी, डबल डिफ्रेंशिएट करके डाल के देख लूँगा मैं। जहाँ पे मेरे को मिनिमा मिलेगा वो पॉइंट्स को मैं कंसिडर करना शुरू करूँगा। समझा? ये एग्जाम्पल नंबर 4 क्या हुआ है? पक्का गाइस? फट से एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 करिए। बोले सर को नॉक कर दे चले। हाँ एक सेकंड, क्रिश कुछ बोला था, सॉरी एक सेकंड। सर जैसे अपन जब कर्व की बातें करते थे तो अपन एफ डैश एक्स निकालते थे, वो अपना जो भी आंसर देता था वो टर्निंग पॉइंट्स होते थे। हाँ करेक्ट, यहाँ पे भी वो टर्निंग पॉइंट्स है। ये स्क्वायर में काहे के टर्निंग पॉइंट्स? देख जैसे तेरा फंक्शन ये जो बन रहा है ना बेटा, क्या बना है वो 200 प्लस 5x प्लस 720 बाई एक्स। इससे जब तू ग्राफ बनाएगा तो मे भी कुछ ग्राफ तेरा ये ऐसा बन रहा है, तू जा कुछ ये ऐसा बन रहा है, तो तेरे को ये वैल्यू ढूंढनी है x की जहाँ पे ये वाला फंक्शन तेरा मिनिमम रहेगा। मतलब ये एरिया का फंक्शन की वैल्यू दे रहा है, मतलब x इक्वल टू 5 पे मिनिमम एरिया है, x इक्वल टू 10 पे उससे ज़्यादा एरिया है, x इक्वल टू 20 पे और ज़्यादा एरिया है, वैसा हो जाता है उसका मतलब। समझा? तो अगर ये हमको अगर हमको जैसे इकोनॉमिकल पूछ रहा है तो हम x इज इक्वल टू 5 लिखेंगे। हाँ, यहाँ के हिसाब से x इक्वल टू 5 पे तो तेरा लेंथ क्या आएगा, ब्रेथ क्या आएगा, तो उससे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वैसे x इक्वल टू 12 अगर हो रहा है तो तेरा लेंथ हो गया 12, ब्रेथ था 180 बाई 12 विच इज़ वॉट एवर 15। समझा हो जाए? नहीं, अगर सपोज 3-4 वैल्यू आई है तो क्या करेंगे? नहीं तो देखो 3-4 वैल्यूज ऐसे में आएगी नहीं बेटा। ओके। फंक्शन निकालने के बाद क्या करना है? डिफरेंशिएट इक्वल टू 0, डबल डिफरेंशिएट उससे मैच करके देखने का है क्या नेचर उसका। इक्वल टू 0 आई, कहाँ कहाँ पे 0 आ रहा है वो नेचर, वो बस फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है वो देख। तेरा फंक्शन क्या है? तू एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहा है, सॉरी क्या ये आया तेरा, ये एफ ऑफ एक्स हो गया है, तेरे को इसको मैक्सिमाइज करना था। मैक्सिमम कब मिलेगा वो पता करना था तेरे को, तो अपन डिफ्रेंशिएट करते थे, ठीक है, तो -5/2 प्लस 160 बाई एक्स स्क्वायर हो रहा है, इसको इक्वल टू 0 करूँगा, एलसीएम लूँगा और आंसर निकालूंगा, फिर एक्स की वैल्यू आना शुरू होगी।
अब बेटा देखो इसके ना होमवर्क अभी करोगे तो ही वो क्वेश्चंस होंगे, अभी ऐसे नहीं कहने अभी विद प्रैक्टिस। गलती से आप सोचोगे कि मैं आखिरी में सॉल्व एग्जाम्पल से मैं तो एक्सरसाइज करूंगा, तो कोई बच्चा एक्सरसाइज पे आता नहीं है पहले, क्योंकि क्या होता है आखिरी में जब तुम खुद घर पर रात को बैठ के करते हो तब तुम लोगों को सोल्यूशन देखने की ज़रूरत पड़ती है। या तो अगर इस बुक की सोल्यूशन बुक या इंटरनेट पे ढूंढ रहे हो तो अलग बात है, वरना कहाँ गलत हुए हो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पहले ही ये सब की सब अब भी करना शुरू कर लो, मेरा सजेशन रहेगा। मैं आपको होमवर्क मार्क करवा रहा हूँ बेटा, 1 2 3 4 9 दैट्स इट बेटा। होमवर्क रहेगा 1 2 3 4 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। वैसे यू कुड हैव गॉन फॉर अ फ्यू मोर क्वेश्चन बट अपन लोग धीरे धीरे करेगा इसको।